आज़ादी के बाद से भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद पर उलझा है। अब बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया है। इसका ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश विदेश मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2025 को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया और दोनों देशों की सीमा पर बीएसएफ द्वारा बनाए जा रहे बाड़ को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई और इसे द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया। दूसरी ओर भारत ने भी 13 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। उन्हें बताया गया कि सीमा पर बाड़ लगाने सहित सभी सुरक्षा उपायों के संबंध में भारत ने दोनों सरकारों के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौतों का पालन किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को आशा है कि बांग्लादेश पहले की सभी सहमतियों को लागू करेगा और सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएगा। भारत ने सीमा पर आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और अवैध व्यापार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत ने कहा कि कांटेदार तार की बाड़ लगाना, सीमा पर रोशनी करना, तकनीकी उपकरण लगाना और मवेशियों के लिए बाड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है कि घुसपैठियों, तस्करों और अवैध कारोबार को रोका जा सके। दोनों देशों के बीच कई समझौते हो चुके हैं, लेकिन किसी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि बांग्लादेश के लिए भारतीय सीमा में घुसने वालों के लिए कोई राहत दी गई हो। यदि बांग्लादेश की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ को बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी कोशिश नहीं करती तो हमारे बीएसएफ के जवान आंख मूंद कर नहीं रह सकते। उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4156 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें से 3271 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगा दी गई है। अभी 885 किलोमीटर सीमा बिना बाड़ के है। अगर बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। असल में पिछले साल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ आए दिन हिंसा और धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और बांग्लादेश भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ करीबी दिखाते हुए पाकिस्तानियों को वहां आसानी से प्रवेश देने की नीति अपना रहा है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि आतंकी तत्व बांग्लादेश के रास्ते भारत आ सकते हैं। जाहिर है भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकता और यह उसके हित में भी है कि कोई आतंकवादी तत्व जो है भारत में प्रवेश करे बांग्लादेश के रास्ते।